नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अवनी जितेंद्र परमार, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, मोदी केयर इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं लिस्ट मेकिंग के बारे में कि बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट कैसा बनाया जाए। क्योंकि ये बिजनेस का ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर सबसे ज्यादा इसको ही इग्नोर किया जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोग सपनों की लिस्ट बना लेते हैं, प्रोडक्ट की लिस्ट बना देते हैं, पर जब लोगों की लिस्ट बनाने की बात आती है, डेटा बैंक या नेम बैंक, आप इसको जो भी बोले, वो जब बनाने की बात आती है ना, तो बहुत ही आलस करते ना। पर ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में आज हम सीखेंगे कि बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा लोगों का लिस्ट कैसे बनाया जाए। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया का कोई भी बिजनेस दे लो, उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल लगता है। मान लो अगर आपने कपड़े की दुकान खोली तो रॉ मटेरियल लगेगा कपड़ा। आपने सब्जी की दुकान खोली तो रॉ मटेरियल होगी सब्जी। मान लो मैं घर पे कोई रेसिपी बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ मटर पनीर, तो मुझे मटर चाहिए, पनीर चाहिए, प्याज चाहिए, टमाटर चाहिए, मसाले चाहिए। सारा रॉ मटेरियल मैं इकट्ठा करूंगी, तब जाके मैं वो रेसिपी बना पाऊंगी। तो मतलब हर बिजनेस का कोई ना कोई रॉ मटेरियल होता है। तो हमारे बिजनेस का रॉ मटेरियल क्या है? मोदी केयर का रॉ मटेरियल क्या है? रॉ मटेरियल लोग। तो लोग कहाँ से मिलेंगे? लोग मिलेंगे हमारे आस पड़ोस से, हमारे मोबाइल के लिस्ट से, हमारे दिमाग से। बहुत सारे लोगों को हम लोग जानते पहचानते हैं ना, तो वो सारे लोग हैं। और ये बिजनेस में करना क्या है? ये लोगों का बिजनेस है। इस बिजनेस में हमको लोग लाने हैं। और लोगों से क्या करवाना है? कोई पहाड़ नहीं खुदवाना, कोई रॉकेट नहीं फुड़वाना, बॉम्ब नहीं फुड़वाना। सिर्फ उनका साबुन, तेल, शैम्पू, उनकी जो डेली नीड की चीज है वो कहीं ना कहीं से लाते ही है। वो सिर्फ उनकी दुकान बदलवानी है। तो बस ये लोगों का बिजनेस है। और ज्यादातर लोगों को जब आप बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाओ, तो वो लोग क्या बोलते हैं? मेरे मोबाइल में तो बहुत सारे कॉन्टेक्ट है, मेरे तो दिमाग में भी बहुत सारे कॉन्टेक्ट है। पर मान लो मोबाइल को कुछ हो गया, आपके दिमाग को कुछ हो गया, तो कॉन्टेक्ट कहाँ जाएंगे? तो उनको पेपर पे उतारना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं? अपना दिमाग दौड़ाते हैं, सिर्फ 15-20 लोगों के नाम लिख देते हैं। और होता क्या है? उन लोगों को कॉन्टेक्ट किया, मान लो उसमें से 5-7 या 10 लोगों ने भी थोड़ा नेगेटिव आंसर दिया या मना कर दिया, तो बोलते कि बस मेरा तो लिस्ट खत्म हो गया, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई, अभी मुझसे नहीं होगा। ज्यादातर केसेस में यही होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। तो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहला रूल, एक तो प्री जज नहीं करना है। कौन करेगा नहीं करेगा वो सोचना आपका काम नहीं है। आपको भविष्य वेता नहीं बनना है। ये गोरा है, ये काला है, इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो बिल्कुल नहीं है, ये पतला है, मोटा है, शहर से है, गांव से है। कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ निस्वार्थ भाव से यही सोचना है कि आप उसको कोई अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, उसकी लाइफ चेंज करने जा रहे हो। बस एक न्यूट्रल भाव से, एक अच्छी भावना से जब आप उसका नाम लिखते हो ना, तो आपका लिस्ट फटाफट बनते जाना है। तो रूल नंबर 1 याद रखना है, नो प्री जज। कोई लॉजिक नहीं दौड़ाना है, कोई किंतु परंतु में नहीं पढ़ना है। उस लिस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। पर अभी का काम आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ जो भी नाम आता है, जो हम सीक्वेंस बताते ना, है ना, आपको उसको बस पेपर पे उतारते जाना है, उतारते जाना है, उतारते जाना है। फिर उस लिस्ट का क्या करना है वो हम आगे समझाते हैं। तो पहला आपको ये काम करना है। दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम ये करना है कि एक दुनिया का एक एक ऐसा एक लौता बिजनेस है जहां पे कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, कोई नारियल नहीं फोड़ा जाता ना। और 95% लोग ऐसे हैं तो जो बाई चांस इस बिजनेस में आ जाते हैं। फिर पर ये बिजनेस से वो लाखों करोड़ों रुपए कमा भी लेते हैं, अगर वो शिद्दत से सिस्टम के साथ काम करे तो सिस्टम के से लग इन होने के लिए ये इसमें क्या चाहिए? सबसे पहले तो कोई भी एक डायरी ले लो, अच्छी सी कोई डायरी, नई वाली डायरी, पुरानी वाली नहीं लेना है। जब आपको पता है कि बिजनेस से लाखों रुपए, करोड़ों रुपए लोग कमा रहे हैं, आप भी कमा सकते हो, तो इतना इन्वेस्टमेंट तो बनता है। एक अच्छी सी डायरी, या तो फिर इस तरह से आप फुल स्केप नोटबुक भी ले सकते हो, फुल स्केप। और आपको क्या चाहिए? और आपको चाहिए बस 2 से 3 पेन लेके बैठ जाओ। बस डायरी या पेन ले, डायरी और पेन लेके आपको घर में एक अच्छा सा कोना देख के, शांत दिमाग रख के वहां पे बस बैठ जाना है। फिर आपको क्या करना है? तो जो सबसे पहला पेज आता है ना, वहां पे आप जो भी धर्म के हो वो भगवान का नाम लिख सकते हो, ओम लिख सकते हो, जो भी आपकी आस्था है बस वो लिखना बहुत जरूरी है। तो यहीं से ही आपकी जो फैक्ट्री है, आपका ये जो लाखों करोड़ों रुपए कमाने का बिजनेस है ना, उसकी शुरुआत हो जाती है। आप थोड़े सीरियस बन जाते हो कि नहीं, मेरे पास भी कोई बुक है। क्योंकि बिजनेस में होता क्या है, लगाया कुछ नहीं है तो हम लोग इसको बहुत ही लाइटली ले लेते हैं कि हमारा कहाँ कोई ऑफिस है, हमारा कहाँ कोई लेजर मेंटेन करना है, अकाउंट मेंटेन करना है। पर ये जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, आप जिन जिन लोगों के नाम लिखने वाले हो ना, वही लोग आपको और वो खुद भी लाखों करोड़ रुपए इस बिजनेस से कमा सकते हो। तो क्या आप सब रेडी हो कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाने के लिए? तो अच्छी सी डायरी और एक पेन लेके आपको बैठ जाना है। सबसे पहले पेज पे आपको क्या करना है?
आपके जो भी धर्म है, जिसमें भी आपकी आस्था है, उसका नाम लिख देना है। दूसरा मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप लिस्ट बनाने बैठे हो ना, तो कोई भी एक इवेंट अटेंड कर लो, या फिर ये वीडियो को 2 से 3 बार सुन के फिर आप लिस्ट बनाने बैठो, तो कोई भी बंदा छूट नहीं जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम कुछ भी चीज है उस वो हमको अगर हम सीक्वेंस में करते हैं ना, तो हमको वो जल्दी याद रह जाती है। तो हमने भी एक सीक्वेंस बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। अगर आपने वो सीक्वेंस से लिखना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपका लिस्ट बहुत ही फटाफट हो सकता है। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे एक सीक्वेंस दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हमने भी एक सीक्वेंस बनाई है। तो जो पहला पेज है जहाँ पे आपने अपने भगवान का या जो भी है वो सिंबल बनाया, वहां पे आपको ये भी लिख लो FRIENDS। एफ यानी कि फ्रेंड्स, आर यानी रिलेटिव्स, आई यानी इंडस्ट्रियल, ई यानी ई कॉन्टेक्स, एन यानी नेबर्स, डी यानी डायरेक्टरी सर्विस ओरिएंटेड पीपल, और एस यानी कि स्ट्रेंजर्स। ठीक है, ये आपको पहले पेज पे लिख देना है। फिर आपको क्या करना है, पेज को टर्न करना है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एफ यानी कि फ्रेंड्स। तो सबसे ऊपर लिख दो पेज के टाइटल में एफ इक्वल टू फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको विदाउट प्रीजट, विदाउट लॉजिक, कोई भी भविष्यवेता बने बिना आपके जितने भी फ्रेंड्स है, स्कूल के फ्रेंड है, कॉलेज फ्रेंड है, चड्डी फ्रेंड है, किटी के फ्रेंड्स है, आप कहीं पे घूमने गए थे, वहां पे आपकी जो फ्रेंडशिप हो गई थी, उन सबके नाम लिखने हैं। दूसरा, आपको उन्हीं लोगों के नाम लिखने हैं जो आपको भी जानते हैं। मान लो किसी को लिस्ट बनाने बोला और उसने लिख दिया फिल्म स्टार का नाम, क्रिकेटर्स का नाम, तो वो क्या आपको जानते हैं? वो आपको नहीं जानते। तो आपका टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि आप नए हो, अभी आपको उन्हीं पे काम करना है जो आप जिसको जानते हैं और जो आपको जानता है। ठीक है, तो अभी फ्रेंड्स के नाम लिखते जाते हैं। तो उसमें क्या क्या लिखना है, मान लो मैंने नंबर डाला नंबर 1, मैंने मेरी फ्रेंड का नाम लिखा सेजल पटेल। फिर उसके बाजू में मैं उसका मोबाइल नंबर लिखूंगी, पहले सीरियल नंबर, फिर उसका नाम आएगा, उसका मोबाइल नंबर, फिर उसका एरिया, वो कौन से एरिया में रहती है। मान लो मैंने लिखा सैटेलाइट। फिर आता है सिटी का नाम, मैंने लिखा अहमदाबाद। फिर आता है उसका प्रोफेशन। तो हमको इतनी चीजें लिखनी है, सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, उसका एरिया, सिटी और उसका प्रोफेशन, इतना हमको एक लाइन में लिखना है। मान लो सेजल पटेल, उसका मोबाइल नंबर, उसका एरिया लिखा मैंने सैटेलाइट, सिटी लिखा अहमदाबाद। अभी उसका प्रोफेशन, मान लो वो ब्यूटिशियन है तो मैं लिखूंगी ब्यूटिशियन, वो हाउसवाइफ है तो लिखना है हाउसवाइफ। मान लो वो जॉब करती है तो मैं लिखूंगी जॉब, और अगर वो अकाउंटिंग में जॉब करती है तो मैं लिखूंगी अकाउंटिंग, अगर वो फार्मा फील्ड से है तो मैं लिखूंगी जॉब इन फार्मा। तो मुझे एक कैटेगरी भी पता चलेगी कि अच्छा इतनी कैटेगरी वाले मेरे पास इतने लोग हैं। वो हम आगे आपको समझाते हैं कि इसका कैसे यूज करना है। अभी आपको सिर्फ लॉजिक दौड़ाए बिना सिर्फ उनका नाम लिखना है। अभी मान लो एक नाम हो गया, अभी दूसरा नाम लिखते हो ना, तो 2 नाम के बीच में मिनिमम आप 5 लाइन छोड़ो। यस, 5 लाइन छोड़ना क्यों जरूरी है, मान लो आपने उसका फॉलोअप लिया, फोन से बात की, उसने बोला नहीं यार अभी मैं बिजी हूँ, मुझे 1 महीने बाद कांटेक्ट करना, तो वहां पे आपको वो लिखने के लिए आपको लाइन छोड़नी है कि उसने मुझे जून 2021 में कांटेक्ट करने को बोला है, या उसने बोला है कि मुझे 6 महीने बाद कांटेक्ट करो या 10 दिन बाद कांटेक्ट करो। तो वो आपको लिखने के लिए वो 5 लाइन चाहिए, वो फॉलोअप के लिए चाहिए। क्योंकि कोई भी बंदा है, जरूरी नहीं कि वो पहली बार में जुड़ जाए, यस, पर आपको निस्वार्थ भाव से फॉलोअप लेना भी जरूरी हो जाता है। तो बस वो नोट्स लिखने के लिए आपको 5 लाइन छोड़नी जरूरी है। दूसरा, जब भी आप लिस्ट बनाते हो ना, तो अपने दिमाग का एंटीना खड़ा रखो। यस, दिमाग का एंटीना खड़ा करना है, क्योंकि अभी हम क्या करेंगे, इसी लिस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो सेजल पटेल, वो मेरे पड़ोस में ही रहती है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं उसके सारे रिश्तेदार सबको जानती हूँ, क्योंकि पड़ोस में ही है, हम लोग साथ में ही पले बड़े हुए हैं। तो स्वाभाविक है, मैं उसके चाचा को जानती हूँ, चाची को जानती हूँ, मामा को, उसका और भी कोई फ्रेंड ग्रुप है, मैं उसमें भी कई बार गई हूँ, तो वो लोग भी मुझे जानते हैं, मैं भी उनको जानती हूँ। तो एक नाम लिखा सेजल पटेल, तो उसके जितने भी लोग हैं जो आपको भी जानते हैं, आप भी उनको जानते हैं, उन सबके नाम लिखो। तो कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट भी हमारे कॉन्टेक्ट हुए, तो उसमें से मिनिमम आपको 5 कॉन्टेक्ट निकालने हैं। तो 5 कॉन्टेक्ट को पत्थर की लकीर मत समझो कि अवनी मैडम ने बोला एक में से सिर्फ 5 ही नाम लिखो, नहीं। आपको अगर 25 लोगों को भी जानते हो ना उसके, तो 25 लोगों के नाम लिखो, हाँ, वो भी आपको जानने चाहिए। ओके, तो ये हमारा रूल हो गया। तो एक एक नाम में से आप 5, 10, 25 नाम भी निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपका दिमाग का जो एंटीना है ना, उसको आपको हमेशा खड़ा रखना है। तो एक में से 5 नाम लिख दिए, तो कितना बड़ा आपका लिस्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो फिर दूसरा नाम आया, मान लो आपकी जो दूसरी फ्रेंड है वो आपकी दूसरी बाजू की सोसाइटी में रहती है, तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो सोसाइटी में भी करीबन कितने सारे घर होंगे, तो वो लोग वो भी आपको जानते हैं, तो वो भी आपके कॉन्टेक्ट हो गए, आप वो सोसाइटी में भी जाके काम कर सकते हो। तो दूसरा नाम लिखा मैंने, बोला मान लो मैंने लिखा सोनल पटेल, तो उसका मोबाइल नंबर, उसका एरिया लिखा, मान लो वो नारायणपुरा रहती है, सिटी है अहमदाबाद, और उसका प्रोफेशन मान लो वो हाउस वाइफ है, तो मैं लिखूंगी हाउस वाइफ। अभी उसका भी मैं याद करूंगी, उसकी सोसाइटी में मैं किन किन को जानती हूँ, जो मुझे भी जानते हो उनका नाम लिखो। उसका भी कोई और ग्रुप होगा जहाँ पे आप कई बार गए हो, या मान लो वो कहीं पे जॉब करती हो, आप कई बार उसके ऑफिस गए हो और वहां उसने किसी से आपकी जान पहचान करवाई हो, तो उनके नाम भी आप लिख सकते हो। तो कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट भी हमारे कॉन्टेक्ट हुए, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट को मल्टीप्लाई करना, अपने लिस्ट को मल्टीप्लाई करना, कि एक में से आप कितने सारे कॉन्टेक्ट चाहो उतने निकाल सकते हो। पर जरूरी ये होना चाहिए कि वो भी आपको जानने होते होंगे, जानने होने चाहिए। तो अभी हम उन्हीं का ही नाम लिखेंगे। तो इसी तरह से आप बहुत ही बड़ा सा लिस्ट बना सकते हो। काफी लोग मुझे ऐसे भी मिलते हैं कि मैडम मेरी तो सिर्फ 5 ही फ्रेंड है। मैंने बोला कोई बात नहीं, 5 तो बहुत हो गए, 5 में से 25 इस तरह से निकालो कि कॉन्टेक्ट के कॉन्टेक्ट भी हमारे कॉन्टेक्ट हुए। तो ये हुआ हमारा फ्रेंड्स का लिस्ट। कोई भी फ्रेंड को प्रीजज नहीं करना है, किटी की फ्रेंड हो, स्कूल की फ्रेंड हो, अमीर है गरीब है, कहीं पे भी रहती हो, वो पूरे इंडिया में, अभी तो पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी वो रहती हो ना, वो लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। दूसरा, हमने एरिया क्यों लिखवाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं थलतेज में रहती हूँ, मैं सैटेलाइट में गई, तो मैं क्या मेरे लिस्ट में देखूंगी कि सैटेलाइट वाले कितने हैं, तो मैं ट्राई वही करूंगी कि पहले मैं सैटेलाइट जा ही रही हूँ सुबह से शाम तक, तो वहां पे जितने कॉन्टेक्ट है ना उन सबसे फोन लगाऊंगी, उनसे अपॉइंटमेंट सेट करूंगी, और मेरा पूरा दिन यूटिलाइज हो जाएगा, क्योंकि मैं एरिया में गई हूँ। तो जितने भी कॉन्टेक्ट है तो मैक्सिमम मिलने का ट्राई करूंगी, इसीलिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात आती है सिटी की। सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, मान लो मैं अहमदाबाद से बड़ौदा गई, तो मैं देख लूंगी कि मेरे लिस्ट में बड़ौदा वाले कितने हैं, तो मैं ट्राई करूंगी सब लोग, अगर ऐसा हो पॉसिबल हो सकता है तो एक जगह पे बुला दूं, या उनके भी जो एरिया है उस हिसाब से मैं मीटिंग सेट कर सकती हूँ। या कोई बड़ी इवेंट कोई सिटी में आ रही है, तो मेरे लिस्ट में वो सिटी वाले जितने भी है उन सबको मैं वहां पे बिठा सकती हूँ, खुद लेके भी बैठ सकती हूँ। तो इसीलिए एरिया और सिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बात आती है प्रोफेशन की। मान लो कोई इवेंट हो रही है, उसमें कोई डॉक्टर आ रहा है, तो मैं मेरे लिस्ट में देख लूंगी डॉक्टर कितने हैं। तो या तो कोई जूम पे अच्छा सा प्रेजेंटेशन मेरे हाथ में आ गया, कोई डॉक्टर का वीडियो था, तो मैं सारे डॉक्टर्स को वो भेज सकती हूँ, क्योंकि डॉक्टर को डॉक्टर रिलेट कर सकता है, एक हाउस वाइफ को हाउस वाइफ इंस्पायर कर सकती है। तो अगर मान लो कोई ब्यूटिशियन का अच्छा सा वीडियो मेरे हाथ में आ गया, तो मैं क्या करूंगी, मेरे लिस्ट में देखूंगी कि ब्यूटिशियन कितनी है, तो मैं सारे ब्यूटिशियन को वो वीडियो भेज के उनको इंस्पायर कर सकती हूँ, मोटिवेट कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उसका एरिया, सिटी, उसका प्रोफेशन ये लिखो, तो जब भी ऐसा कोई इवेंट आता है या आप वहां पे जाते हो, तो उन लोगों को आप वहां पे इनवाइट कर सकते हो। ओके, तो ये था हमारा फ्रेंड्स का लिस्ट। तो उसके बाद अच्छा, अभी ये लिस्ट तो बना दिया आपने कि 2 नाम के बीच में 5 लाइन मिनिमम छोड़नी है, तो एक पेज में मैक्सिमम 4 या 5 नाम आएंगे। तो अभी मान लो आपको जितने भी नाम याद आ गए, आपने लिख दिए, फिर क्या करना है, 3 से 4 पेज छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे नाम एक साथ याद नहीं आएंगे, तो आपको जब भी वो नाम याद आता है, दूसरा नाम, तो लिखना है। दूसरा, आपके और भी तो फ्रेंड्स बनेंगे ना, क्यों, तो उनका भी नाम आपको ऐड करते जाना है। ये लिस्ट जो है ना, उसको पत्थर की लकीर नहीं बनाना है, उसमें जब भी आपको कोई भी बंदा जुड़ता है आपके फ्रेंड लिस्ट में, तो उनका नाम आपको जोड़ते जाना है। तो 4 से 5 पेज छोड़ दिए। फिर जो नेक्स्ट पेज आता है ना, वो आएगा रिलेटिव्स का। तो ऊपर हेडिंग बनाओ R इक्वल टू रिलेटिव्स, यानी सगे संबंधी। जितने भी आपके चाचा, मामा, पियर पक्ष, सासरी पक्ष, जितने भी है, सबके नाम विदाउट प्री जज लिखना है। इसमें भी वही सीक्वेंस, सीरियल नंबर, नाम, उसका मोबाइल नंबर, एरिया, सिटी और उसका प्रोफेशन। क्यों लिखना है वो हमने आगे समझ लिया। तो वही लिखना है, मान लो आपने लिखा आपका चाचा का नाम, तो चाचा के भी कोई फ्रेंड को आपके जानते होंगे, तो उनका नाम लिखो। फिर चाची, तो चाची का भी मायका होगा, उसकी भी कोई कजिन होगी, बहन होगी, उसका भी कोई किट्टी का ग्रुप होगा, कोई जिम का ग्रुप होगा जहां पे आप गए हो और उसने आपको इंट्रोड्यूस करवाया हो। तो चाची में से भी आपको 10 नाम निकालने हैं, चाचा में से भी 10 नाम निकालने हैं। चाचा कोई बिजनेस करते हो, उसके कोई पार्टी में आप गए हो, वहां उसने कोई जान पहचान करवाई हो, तो उसके भी नाम लिखने जाते हैं। तो एक नाम में से 5, 10, 15 जितने नाम आप निकाल सको ना, वो सारे नाम आपको लिखते जाने हैं। इसमें भी प्री
प्रीजज नहीं करना है। कोई बोलते कि वो तो 80 साल के हैं, वो क्या करेंगे? अरे यार, वो प्रोडक्ट तो यूज कर सकते हैं ना। 80 साल के तो क्या हुआ, प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, रेफरेंस दे सकते हैं। यस, अगर उनके दिमाग में हमने ये उतार दिया ना, तो वो बहुत ही बढ़िया हमको रेफरेंस दे सकते हैं। क्योंकि बड़े बुजुर्ग जब कहते हैं कि ये धंधा करना चाहिए ना, तो यंगस्टर उनकी बात जल्दी मानते हैं। तो हमको प्रीजज किए बिना 80 साल हो, 90 साल हो, जो भी जिंदा बंदा है ना, उसको ये बिजनेस दिखाना है। हमारा काम क्या है? अपॉर्चुनिटी दिखाना। सारे लोग बिजनेस नहीं करेंगे, पर कुछ लोग अच्छे से रेफरेंस देंगे, कुछ लोग सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, कुछ लोग पूरा काम करेंगे, और कुछ लोग कुछ नहीं करेंगे, और उनका कुछ नहीं हो सकता। उस टेंशन में हमको नहीं पड़ना है। तो इधर आ गया पूरा आपका रिलेटिव्स का नाम। उसमें भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है, तो पहले अपना मायका ले लो आप, कि मायके में जितनी भी आपके रिलेटिव्स है, उन सबको जोड़ते जाओ। उनका भी लिस्ट आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है। फिर आपका ससुराल पक्ष ले लो, तो उनका भी इसी तरह से आपको लेना है। और जब भी रिलेटिव्स का लिस्ट बनाओ ना, तो प्लीज आपके हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठो। हस्बैंड वाइफ दोनों साथ में बैठो, तो कोई भी छूट नहीं जाएगा। दूर का भी कोई भी बंदा हो, जो आपको थोड़ा सा भी पोटेंशियल लगता हो, नहीं लगता हो, आपको उसका नाम विदाउट प्रीजज अभी लिख देना है। वो लिस्ट को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाएगा वो हम सिखाएंगे। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव्स का खाना। ठीक है। फिर उसके बाद भी आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज छोड़ देने हैं, क्योंकि बहुत सारे रिलेटिव है वो आपको बाद में याद आएंगे। और सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मान लो आप ऐसा ही समझ के चलो कि आपके घर में किसी की शादी हो रही है, या आपने नए घर का इनोग्रेशन किया है, वहां पे वास्तु मुहूर्त रखा है, तो क्या आप किसी को छोड़ोगे? क्योंकि जिसका भी आप नाम नहीं लिखोगे, जिसको भी आप नहीं बुलाओगे ना, उसको बुरा लग जाएगा। तो इसी भावना के साथ इधर नाम लिखना है कि मैं जिसको भी नहीं बुलाऊंगा ना, उसको बहुत बुरा लग जाएगा। तो मुझे सारे रिलेटिव्स के नाम तो याद कर कर करके लिखने हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ने बताऊं ना कि हमारी टीम में एक लीडर है, तो वो लोग 4 या 5 बहन है, तो आप मानोगे सब धुआंधार बैट्समैन है, और सारी बहनें मोदी केयर कर रही है। तो कितना मजा आता है कि सबके घर में इनकम भी आ रही है, सब साथ में फॉरेन ट्रिप भी ले रहे, बिजनेस भी कर रहे, तो उनको घर से ही वो डेटा मिल गया। दूसरी एक हमारी लीडर है, उनका ऐसा है कि उनकी सासू माँ है, उनकी वो 4 बहनें हैं, चारों चारों बहनें हैं, वो बहुत ही एक्टिव और मतलब एकदम वो बोले ना बिजनेस माइंडेड है। तो वो अपलाइन है, और उसकी चारों जो मौसी उसकी सासू माँ और उसकी तीनों बहनें, वो सारी उसकी डाउनलाइन है। तो मतलब पूरा फैमिली मोदी केयर पे आ गए ना। तो आप शुरुआत अपने रिलेटिव्स के कीजिए, क्यों ना उनको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई जाए, तो सबके घर में पैसे आएंगे ना। तो इस तरह से आप अपना रिलेटिव्स का जो लिस्ट है ना, वहां पे पहले काम करिए। और ये लोग कैसे काम आते हैं? मान लो आपने कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको हम हक से बोल सकते हैं ना, तो वो लोग अगर कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो शुरू का जो लेवल होता है 10%, 10%, 13%, तो ये लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद के भी हमको वो लेवल तक पहुंचा सकते हैं। आगे काम करे ना करे वो हमको पता नहीं है, पर कुछ ना कुछ प्रोडक्ट खरीद के हमको मोटिवेट करके भी ये लोग हमारा जो बेसिक लेवल है ना, उस पर हमको फटाफट पहुंचा सकते हैं। तो रिलेटिव्स का भी आप यूज करिए इस तरह से। फिर बात आती है आई इक्वल टू इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल यानी आपके बिजनेस कॉन्टेक्ट, आपके ऑफिस के कॉन्टेक्ट। मान लो आप कहीं पे जॉब करते हो, तो वहां आपके बिजनेस सॉरी आपके ऑफिस का जो स्टाफ होगा, कलीग्स होगा, उनके सारे नाम लिखिए विदाउट प्री जज की ये तो बड़ी पोस्ट पे है, ये छोटी पोस्ट पे है, ये तो प्यून है, वो सब छोड़ दो, वो चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ विदाउट प्री जज सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, फिर एरिया, सिटी, और उसका प्रोफेशन, यानी कि यहाँ पे आपको लिखना है उसका लेवल कौन सा है, मतलब वो कौन सी पोस्ट पे है, आपकी ऑफिस में तो कौन सी पोस्ट पे है वो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मान लो वो क्लार्क है, प्यून है, ऑफिसर है, कौन सी लेवल का है वो आप लिख सकते हो। मान लो आप कोई बिजनेस करते हो, तो बिजनेस का जो आपका ग्रुप है, जहाँ पे सिर्फ बिजनेस रिलेशन होता है और कुछ नहीं होता, उनका भी नाम लिखिए। भले वो मर्सिडीज चलाता है, BMW चलाता है, तो अच्छा है ना, बिजनेस पीपल को आप लाओगे तो आपका ग्रोथ फास्ट होगा। क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन बंदा है ना, वो 2 से 3 बिजनेस तो चलाता ही होगा, तो आप उसको ये बिजनेस भी दे सकते हो। तो बिजनेस पीपल, ठीक है। मान लो आप पहले कहीं जॉब करते थे इससे पहले भी, तो उनका भी नाम लिखो, उनका भी डेटा याद करके एंटीना खड़ा करके उनका भी नाम लिखो। और उसमें भी आपको क्या करना है, लिस्ट को मल्टीप्लाई करना है। मान लो आप किसी ऑफिस कलीग की कोई शादी में, बर्थडे पार्टी में गए थे, वहां उसने आपसे किसी की पहचान करवाई हो, वो बंदा आप भी आपको जानता है, तो उसका भी नाम लिखो।
ओके। मान लो आप हाउस वाइफ है, आप कहीं पे भी जॉब नहीं करते या पास्ट में भी आपने नहीं की थी, नो प्रॉब्लम। पर आपके घर में आपके हस्बैंड है, पापा है, ससुर है, उनके साथ बैठ जाओ, उनको बोलो कि मुझे ये लिस्ट बनाना है, आप अपने ऑफिस का या बिजनेस का लिस्ट मुझे इसमें लिखवाओ। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, वो आपको मना कर देंगे कि नहीं बेटा, वो कुछ नहीं करेंगे, आप नाम मत लिखो। तो आपको रिक्वेस्ट करनी है कि पापा जी प्लीज प्री जज नहीं करना है, मुझे मैडम ने बोला है कि लिस्ट बनाओ, तो आप बस मुझे लिस्ट बनवाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी, प्री डाउट प्री जज आपको लिस्ट बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से आई इक्वल टू इंडस्ट्रियल, यानी कि जॉब या बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट, उसमें भी आपको क्या करना है, दो नाम के बीच में 4 से 5 लाइन छोड़नी है, और जब लिस्ट जितना भी बनता है उसके बाद 4 से 5 पेज छोड़ देने हैं, क्योंकि बाद में कोई याद आया या फिर आपके हस्बैंड ने या किसी ने भी जॉब बदली, दूसरी जॉब में गए, तो वहां पे भी डेटा मिलेगा, तो उसको आपको ऐड करने जाना है, लिस्ट को हमेशा बड़ा करना है। ओके, तो ये आ गया आई। आई के बाद वो आता है ई, यानी कि ई कॉन्टेक्स्ट। यस, अभी हम सब जानते हैं कि हम लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हो गए हैं, फेसबुक है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम, ये सारा कुछ ना कुछ हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली फेसबुक में क्या होता है, जब भी हम पहली बार फेसबुक स्टार्ट करते हैं तो शुरू में कौन आता है, हमारा वार्म सर्कल, हमारा जो फ्रेंड सर्कल है, नियर एंड डियर है, जिसको हम जानते हैं वही होता है। फिर क्या होता है कि फ्रेंड के फ्रेंड होते हैं, मान लो मेरी कोई फ्रेंड है, उसको मैंने फेसबुक में ऐड किया, तो मैं उसके फ्रेंड लिस्ट में जाके देखती हूँ, तो मुझे कोई जेन्युइन अच्छी प्रोफाइल दिखती है, तो मैं क्या करूंगी, उसको भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजूंगी। उसने अगर मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, तो वो फ्रेंड की फ्रेंड भी मेरी फ्रेंड हो गई। ठीक उसी तरह से उल्टा भी होता है कि उसके कोई फ्रेंड ने उसकी प्रोफाइल में मेरा देखा, उसको मेरा डेटा अच्छा लगा, जेन्युइन लगा, तो वो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है, तो मतलब उसकी फ्रेंड की फ्रेंड मैं हुई, तो वो भी मेरी फ्रेंड हो गई। तो इसी तरह से अपना फेसबुक का जो डेटा है ना, अपनी जो फेसबुक फ्रेंड है, वो मैक्सिमम आप 5,000 तक ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप मैक्सिमम लोगों को अपने फेसबुक फ्रेंड में ऐड करते जाइए। वो कैसे करना है कि आपके जितने भी रिश्तेदार है, रिलेटिव्स है, अड़ोसी पड़ोसी है, सबको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाइए, जो आपको जेन्युइन लगता है उसको। फिर उसका जो फ्रेंड लिस्ट है उसमें से भी देखिए, कोई जेन्युइन अच्छा आपको बिजनेस पर्सन लगता है, उसको आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते जाइए। तो इस तरह से आप अपने फेसबुक फ्रेंड बड़ा कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे उसमें तो सीधा फॉलो ही करना होता है। तो अभी आपको डायरी में वो नाम भी लिखना है कि फ्रेंड के फ्रेंड जो आपने जिसका अभी तक कांटेक्ट नहीं किया है, तो उसमें भी आपको सीरियल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर नहीं हो तो आप मैसेंजर से भी मांग सकते हो। हर लोगों का मोबाइल नंबर फेसबुक पे नहीं होता, कोई बात नहीं, आप थोड़ी चैटिंग मैसेंजर पे हाय हेलो करिए, कैसे हो, हालचाल पूछिए, उसका प्रोफेशन पूछिए, उस तरह से थोड़ा कांटेक्ट बना के अगर आपको जेन्युइन लगता है को नंबर की आप ले कर सकते हो। तो इस तरह से फेसबुक से भी आप डेटा ले सकते हो। या फिर आपके फोन में बहुत सारे नाम ऐसे होंगे को जो हमने FRIENDS लिखा उसमें नहीं आते, तो वो नाम भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये था हमारा ई कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद भी आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे तो भी बहुत सारे फ्रेंड्स बनने वाले हैं, तब आप उनका नाम लिख सकते हो। फिर जो बात आती है वो है नेबर्स, N इक्वल टू नेबर्स, यानी कि पड़ोसी, पहला सगा पड़ोसी। क्योंकि अगर आपको कुछ भी चीज की जरूरत पड़ी तो आप पहले किसको याद करते हो, 50 किलोमीटर दूर वाले रिलेटिव्स को नहीं, पहले आप अपने पड़ोसी को याद करते हो। तो पड़ोसी का नाम तो लिखना ही है। तो उसमें भी कोई प्रीजज नहीं करना है, आपकी बनती है नहीं बनती है वो कुछ नहीं सोचना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उनके नाम लिखते जाना है। तो शुरुआत कहाँ से करनी है, मान लो आप फ्लैट में रहते हो, तो एक फ्लोर पे मिनिमम 4 फ्लैट होते हैं। मान लो आपका नंबर है 201 नंबर, तो 202, 203, 204 वो पहले लिखने हैं। फिर उसके ऊपर के फ्लोर पे जाइए, नीचे के फ्लोर पे जाइए, सारे पड़ोसियों के नाम लिखने हैं। फिर दूसरे ब्लॉक में आप किसको जानते हो, मान लो आप ए ब्लॉक में रहते हो, तो B C D बाकी के जो ब्लॉक है वहां पे जिस चीज को जानते हो वो आपके जानते हो, उन सबके नाम लिख दीजिए। तो सारे पड़ोसी, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। मान लो आपकी बाजू की सोसाइटी है, वहां भी आपकी थोड़ी बहुत जान पहचान है, आप वॉक पे जाते हो, थोड़ा बहुत मिलते हो, एक दूसरे को जानते हो, उनका भी नाम लिखिए। तीसरी सोसाइटी में कोई जानते हो, वो भी पड़ोसी का आप नाम लिख सकते हो। तो इस तरह से सारे नेबर्स का नाम लिखना है। अच्छा, मान लो आप इससे पहले कहीं और जगह पे रहते थे, तो वहां पे भी आपके पड़ोसी होंगे, तो वो अड़ोसी पड़ोसी का भी नाम लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से आपके जितने भी पड़ोसी है, प्री जज किए बिना आपको सबके सबके नाम लिखने हैं। ओके, फिर एन के बाद आता है डी इक्वल टू डायरेक्टरी। अच्छा, नेबर्स के बाद भी आपको क्या करना है, 4 से 5 पेज छोड़ देने हैं। क्यों? क्योंकि अभी तो आप जब बिजनेस में आगे बढ़ोगे तो बहुत सारी जान पहचान होगी, लोग आपके बारे में जानेंगे, तो वो भी आपको ऐड करते जाना है, इसीलिए।
फिर बात आती है डी इक्वल टू डायरेक्टरी। वाओ सुपर, ये तो कैटेगरी है, इसमें आप चाहो ना उतने नाम लिख सकते हो। तो डायरेक्टरी मानी क्या, पहले हमारे घर में टाटा येलो पेजेस की एक डायरेक्टरी रहती थी, तो अभी तो ये सब कुछ जरूरत ही नहीं है कोई चीज की, मोबाइल युग में जी रहे हैं। तो इसमें हम कौन से नाम लिखेंगे, उसमें हम नाम लिखेंगे सर्विस बेस्ड पीपल की, जिसकी हम सर्विस लेते हैं ना, उन लोगों की नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर, हर एक फैमिली का एक फैमिली डॉक्टर रहता है ना, जिससे थोड़ी बॉन्डिंग होती है। तो पहले डॉक्टर का नाम लिखना है। क्यों, क्योंकि ऐसा नहीं कि हर डॉक्टर बिजनेस करेगा, पर आप उसको अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो, वेल प्रोडक्ट दिखा सकते हो, और उससे अच्छे से अच्छा रेफरेंस भी दे सकते हो। और डॉक्टर को जब भी दिखाओ तो उसको डॉक्टर प्रोफाइल दिखाओ, उसको वही रिलेट करेगा। तो डॉक्टर, आपके बच्चे हैं तो कोई पीडियाट्रिशियन भी होगा, उसका भी नाम लिखना है। फिर हर एक घर, हर एक फैमिली का कोई अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट रहता है, उनका नाम लिखिए। LIC एजेंट, हर एक घर में कोई ना कोई पॉलिसी हम लोग लेते हैं ना, तो LIC एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट, उनके पास बहुत सारा डेटा रहता है। दूसरा, उनको अगर ये बिजनेस का पोटेंशियल समझ में आ गया, कैलकुलेशन समझ में आ गया ना, तो ये लोग बहुत ही बढ़िया से स्पीड में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं जो मैंने ऊपर लिखे हैं, तो उनका नाम लिखना है। फिर आता है पोस्ट एजेंट, उनके पास भी जो रिकरिंग का और वो सब काम करते हैं ना, उनके पास भी बहुत सारा डेटा रहता है ना, तो उनसे भी आप रेफरेंस ले सकते हो, उनको बिजनेस में ला सकते हो, और एटलीस्ट कुछ नहीं तो यूजर तो बना सकते हो ना। कोई भी बंदा है वो प्रोडक्ट तो यूज करेगा ही, कस्टमर तो बनेगा ही, बिजनेस करे या ना करे, पर कस्टमर तो आप उसको बना ही सकते हो। फिर आता है बैंक का स्टाफ, जब आप बैंक में जाते हो तो किसी ना किसी से अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है ना, मैनेजर हो, क्लार्क हो, मतलब कैशियर हो, किसी ना किसी से, तो वहां से भी आप थोड़ी बॉन्डिंग बना के वहां पे भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हो। फिर बात आती है क्रेडिट कार्ड वालों की, इंश्योरेंस एजेंट। फिर हमारी जो बैकबोन है ना, हर घर की बाई, यस ये हमारी बैकबोन है, और ये हमारी बहुत ही अच्छे से पब्लिसिटी कर सकती है, क्योंकि वो बहुत सारे घरों में काम करने जाती है ना, उसको थोड़ा विश्वास में ले लिया, प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया, उसको थोड़ी बहुत प्रोडक्ट यूज करने के लिए भी दे दी ना, वो यूज करेगी ना तो सबको बोलती फिरेगी। वो आपको अच्छे से अच्छा कॉन्टेक्ट लेके ला सकती है, आपको एडिफाई करके बहुत सारे डेमोस्ट्रेशन के लिए आपके लिए जगह वो इकट्ठा कर सकती है। तो उसको बिल्कुल प्रीजज नहीं करना है, वो बहुत ही हमारा हथियार है, क्योंकि वो हर घर में रहती है ना, और उससे हमारी लेडीज की तो बॉन्डिंग भी अच्छी रहती है। फिर आते हैं हमारे कुक, अगर आपके घर में कुक आती है तो वो भी मिनिमम 4 या 5 घर पे खाना बनाने जाती होगी, तो उससे आप कॉन्टेक्ट निकलवाइए। फिर आता है सोसाइटी का वॉचमैन, यस ये भी हमारी बहुत ही बढ़िया से पब्लिसिटी कर सकता है। अगर आपकी सोसाइटी में गार्डन है तो गार्डन के लिए कोई माली भी आता होगा, तो गार्डन का माली, जिसको आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दिखा के थोड़ा बहुत उससे भी थोड़ा काम निकलवा सकते हो, कॉन्टेक्ट निकलवा सकते हो। फिर हर घर में दूध आता है, सुबह सुबह दूध आता है, तो दूध वाले को भी छोड़ना नहीं है। न्यूज़पेपर वाला जो हर महीने कलेक्शन के लिए आता है, सुबह तो जब वो आता है तो हम सोते रहते हैं, उसके पास टाइम भी नहीं होता, पर वो हर मंथ पैसे कलेक्ट करने के लिए तो आता ही है, हिसाब देने के लिए, उसको भी बता सकते हैं। अगर आपके घर में न्यूज़पेपर आता है तो आप रद्दी भी देते होगे, तो हमारा जो पस्ती वाला है उसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो तो कितने सारे घरों में जाता है। यस देखो, आप वो देखो, हर एक में आपको 25 नाम दिखने चाहिए। ये जो भी मैं डायरेक्टरी वाली कैटेगरी में, उसमें एक में से आप 25 नाम निकाल सकते हो। फिर आता है पस्ती वाला, फिर प्रेस वाला, हम कपड़े इस्त्री में देते हैं ना, तो प्रेस वाला उसके पास बहुत सारा डेटा रहता है, वो कितने घरों में कपड़े लेने देने के लिए जाता है। फिर हमारे घर में सब्जी आती है तो वेजिटेबल की शॉप वाला, इवन लारी वाले को भी आप बता सकते हो। प्लम्बर नल रिपेयरिंग के लिए, इलेक्ट्रिशियन आता है कुछ ना कुछ रिपेयर करने के लिए। हर घर में RO या वाटर प्यूरिफायर होता है, उसकी सर्विसिंग या रिपेयरिंग के लिए जो आता है उसको आप बता सकते हो। AC रिपेयरिंग, मोबाइल रिचार्ज, जेरोक्स वाला, स्टेशनरी शॉप वाला, ये सारे पोटेंशियल लोग हैं, बिजनेस पीपल है। फिर बुटीक, बुटीक तो उसके पास भी बहुत ही अच्छा डेटा रहता है ना, क्योंकि ज्यादातर लोग बुटीक में कब जाते हैं, कुछ चूजी लोग ही बुटीक में जाते हैं ना, तो उसके पास भी बहुत सारा डेटा रहता है। टेलर, एक फैमिली टेलर भी लेता है कि नहीं कपड़े सिलवाने हैं तो यहीं पे सिलवाने हैं, उसके साथ भी अच्छी बॉन्डिंग रहती है, तो टेलर। फिर आता है कारपेंटर, मिस्त्री काम जो करते हैं उनका। मोची, हर एक सोसाइटी के या कोई भी एरिया में एक मोची तो रहता ही है जो जूते रिपेयरिंग करता है, उसको बता सकते हो। कुरियर बॉय, आपके घर में कोई भी कुरियर आता है, कुछ भी मतलब देने के लिए आता है, उसको भी आप समझा सकते हो। गराज वाला, कटलरी की दुकान, ग्रोसरी शॉप, फरसान की दुकान, क्योंकि खाने पीने के हम लोग बहुत शौकीन है, तो कोई ना कोई फरसान वाला हमारा फेवरेट होगा, और उससे बॉन्डिंग भी अच्छी होगी ना, तो उसको भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं। फिर फूल वाला, यस फ्लावर शॉप, क्योंकि हम पूजा के लिए फूल या मालाएं लाते हैं,
तो उसको भी बात कर सकते हैं। मेडिकल शॉप, एटीएम का वॉचमैन। फिर बात आती है ब्यूटिशियन की। यस, ये हमारे पोटेंशियल है ब्यूटिशियन। क्यों? एक तो उनकी फेस वैल्यू होती है, वो बहुत सारे लोगों को जानती है और बहुत सारे लोग उनके भी जानते हैं। दूसरा, उनके ऊपर लोगों को एक बोलते हैं ना अनकंडीशनल फेथ रहता है कि वो बोलती है कि ये क्रीम यूज करो, ये कॉस्मेटिक यूज करो, तो लेडीज तुरंत ही मान जाती है। तो उनकी जो फेस वैल्यू है ना, और उनको आप पैसिव इनकम समझा सकते हो। तो ब्यूटिशियन से बहुत ही अच्छा काम हम निकलवा सकते हो। और हमारी टीम में भी और मोदी केयर में भी बहुत सारे ब्यूटिशियन है, वो बहुत ही सक्सेसफुल हुए बिजनेस में, क्योंकि उनके पास बहुत ही अच्छा डेटा रहता है। तो ब्यूटिशियन। फिर आती है बार्बर शॉप। जेंट्स लोग हर महीने सलून में जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो बार्बर शॉप है। फिर आता है रेस्टोरेंट, जिम स्टाफ, और लेडीज का फेवरेट, वैसे तो सबका फेवरेट, पानीपुरी वाला। पानीपुरी खाने के लिए हम लोग जाते ही हैं, उसको भी बता सकते हैं। फिर हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो स्कूल का जो स्टाफ है, उसके टीचर है, प्रिंसिपल है, प्यून है, जिसको भी आप जानते हो, स्कूल का वॉचमैन, उन सबसे बॉन्डिंग बना के बात कर सकते हो। दूसरा, हमारे बच्चे जो भी स्कूल वैन या बस में जाते हैं, तो उसका जो ड्राइवर है, उसका जो स्टाफ है, उसको भी आप बता सकते हो। आप तो ये सारे जो लोग हैं, सर्विस ओरिएंटेड लोग हैं। इसके अलावा एक और चीज रह गई, वो था इवेंट मैनेजमेंट। आप आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो जिससे आपने इवेंट मैनेज करवाई हो कोई भी, तो आप उसको भी बता सकते हो। उसके अलावा आपके बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, म्यूजिक क्लासेस में जाते हैं, स्केटिंग में जाते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टीटी, कुछ भी सीखने जाते हैं ना, तो वहां के भी उसके कोच होंगे, कोई टीचर होंगे, उनको भी आप बता सकते हो। तो हमारे जो बच्चे हैं ना, बच्चों को भी साथ में बिठा दो। उसके जितने भी फ्रेंड्स है ना, उनकी मम्मियां, यस, वो भी आपकी तरह या तो हाउसवाइफ होगी या कुछ ना कुछ करती होगी। तो बच्चे भी हमको बहुत अच्छे कांटेक्ट दिखा मिला सकते हैं। तो बच्चों को भी ऐसे टाइम पे साथ में बिठा दो। जब भी आप फैमिली के साथ मिलके ये लिस्ट बनाते हो ना, तो कोई भी बंदा छूटता नहीं है। आपकी लिस्ट बड़ी 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 और भी बड़ी हो सकती है। तो ये था डायरेक्टरी का पोर्शन। कितने सारे लोग आ गए। अभी आप बोलोगे कि कांटेक्ट नहीं है, इतने सारे लोगों को तो आप जानते हो ना, ये आपको जानते हैं, आप उनके जानते हो, उनका नाम लिखा। तो यहां तक का डेटा ऐसा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा ना। अभी जो लास्ट कैटेगरी है, यस, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टरी का नाम तो आ गया, अभी आपको 3 से 4 पेज और छोड़ने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पेज आता है, वहां पे लिखना है एस इक्वल टू स्ट्रेंजर्स, यानी अननोन पीपल, जिसको आप जानते नहीं हो। ये लोग बहुत ही बढ़िया काम कर जाते हैं। यस, ये कहाँ पे मिलते हैं? कहीं पे भी मिलते हैं ना। अननोन लोग कहाँ पे? मान लो आप बिल्डिंग से बाहर निकले कहीं कुछ लेने के लिए, आपको सामने कोई दिख गया, तो क्या करना है? कई बार वो बोलते हैं ना कि वो एक घंटी बजती है, थोड़ा इंट्यूशन जैसा लगता है ना। तो स्माइल एक ऐसी चीज है, जब आप किसी को स्माइल देते हो ना, तो वो भी आपको सामने से स्माइल देगा। तो बस स्माइल करके आप थोड़ा बहुत बात करो। वहां पे प्रेजेंटेशन नहीं बनना है, सिर्फ आप कार्ड एक्सचेंज कर सकते हो। यस, तो वो आपको कहीं पे भी मिल सकता है। आप ऑटो में ट्रैवल कर रहे हो, ओला उबेर में ट्रैवल कर रहे हो, या फिर बस, ट्रेन, फ्लाइट में कहीं पे जा रहे हो, तो आपके बाजू में कोई बैठा होगा, कोई ना कोई तो बैठेगा ही। तो उसके साथ स्माइल एक्सचेंज करके, हाय हेलो करके आप बातचीत की शुरुआत कर सकते हो। वहां पे आपको सिर्फ कार्ड एक्सचेंज करना है, प्रेजेंटेशन देने नहीं बैठना है, थोड़ा सस्पेंस दिखाना है। और जब भी घर पे आते हो ना, तो उसका नाम, मोबाइल नंबर, वो सब कुछ लिख लेना है। और मैं तो बोलती हूँ, जब भी जाते हो ना, तो ये जो हमारी डायरी है ना, जो मैंने बोला कि जिसमें आपको लिस्ट बनाना है ना, वो डायरी हमेशा अपने पास रखो। जब भी ऐसे स्ट्रेंजर्स मिल जाते हैं ना, तो उनका नाम आपको उस डायरी में लिख देना है। दूसरा, स्ट्रेंजर्स कैसे मिलते हैं, उसके लिए एक रूल है, 3 फीट रूल। 3 फीट रूल यानी क्या? आपने हाथ ऐसे फैलाए और जो भी वो हाथ के अंदर आ गया, वो उसको बोलते हैं 3 फीट रूल का बंदा। वो कोई भी हो सकता है। आप कहीं सब्जी लेने गए, पानी पूरी खाने गए, तो बाजू में कोई तो पानी पूरी खाता होगा ना, तो आप उससे भी हाय हेलो कर सकते हो। यस, तो स्ट्रेंजर्स यानी कि कोई भी बंदा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, वो भी एक तरह से स्ट्रेंजर्स ही हुए। आपके कॉन्टेक्ट्स के कॉन्टेक्ट्स भी एक तरह से स्ट्रेंजर्स हो सकते हैं। तो ये था, इसी तरह से आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट बनाना है। अभी बताओ, कॉन्टेक्ट लिस्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? जबरदस्त बनेगा। यस, तो ये फॉर्मूला हमने आपको दे दिया है। अभी आपको एंटीना खड़ा रखना है, और विदाउट प्री जज, किंतु परंतु, लॉजिक दौड़ाए बिना डेटा बस लिखते जाना है, लिखते जाना है, लिखते जाना है। फिर क्या करना है? फिर आपको आपकी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को कांटेक्ट करना है कि मेरा मिनिमम 200-500 लोगों का लिस्ट बन गया है। अगर आपने ये वीडियो 2 से 3 बार देख लिया और उसी तरह से लिस्ट बनाया ना, तो 200-500 का लिस्ट मिनिमम बनेगा बनेगा बनेगा।
अभी बोलो कोई बंदा आपको नेगेटिव कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि इतने सारे लोग आपके पास आ गए। 10 लोगों ने भी ना बोला, आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है। रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा है तो कभी टेंशन नहीं होगी, अरे यार मेरे पास तो 200 लोग पड़े हैं, ये 10 ने बोले ना बोला, 20 ने बोले ना बोला, फिर भी मेरे पास 180 बचे हैं। समझो अभी आप कितने खुश हो गए, टेंशन मुक्त होके आप काम कर सकते हो। तो लिस्ट बनाने के बाद अपनी एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन को कांटेक्ट करो, क्योंकि अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसमें से सबसे पहले कांटेक्ट किसको करें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले हम लोग कांटेक्ट किसको करें, क्योंकि सबसे पहले हम लोग को उसके इसके लिए आप अपनी अपलाइन के साथ बैठ जाइए, क्योंकि हमने जो भी लिस्ट बनाया है ना उसमें 3 तरह के लोग होंगे, ए, बी और सी कैटेगरी के। अभी ये कैटेगरी कैसे डिसाइड होती है? बी कैटेगरी यानी क्या? बी यानी कि आपकी जो भी इनकम है, आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, उसकी अराउंडिंग जो भी है वो आपके बी कैटेगरी के लोग हुए, आपके समकक्ष हुए। और आप देखना आपका जो भी करंट जो आपका फ्रेंड सर्कल है ना, आपका जो करंट फ्रेंड सर्कल है ना, वो उनकी इनकम भी आपके जितनी होगी, उनकी लाइफस्टाइल भी आपके जितनी होगी, उसको बोलते हैं बी कैटेगरी। फिर आता है सी। सी यानी क्या? आपसे कम इनकम है, लाइफस्टाइल भी थोड़ा लोअर है, उसको बोलते हैं सी कैटेगरी। फिर आता है ए। ए यानी क्या? जिसकी इनकम आपसे ज्यादा है, उनकी लाइफस्टाइल आपसे बहुत अपग्रेड है, वो आता है ए कैटेगरी में। तो हमने जो 200-500 नाम लिखे, विदाउट प्री जज नाम लिखे ना, उसमें तीनों कैटेगरी के लोग आ गए, ए, बी और सी। और ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले सीधा सी कांटेक्ट में जाते हैं ना, सी कैटेगरी में जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, क्योंकि वो उनसे हायर है, वो थोड़ा लोअर है, तो उनको लगता है कि ये मेरी बात सुनेगा, और ज्यादातर लोग पहले वही जाते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है, आप जा सकते हो, पर वो करेगा ना करेगा वो टेंशन में नहीं पड़ना है। वो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट भी यूज करता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंट बढ़ता है, और ऐसे लोग हमको 7% से 10%, 13% तक ले जाने में मदद करते हैं। पर मैं बोलूं एक्चुअल काम कहाँ होता है? एक्चुअल काम होता है बी और ए में। बी यानी आपके इक्वल हुए, तो वहां पे आप खुद कांटेक्ट कर सकते हो। और ए जो है ना, ए कैटेगरी, वहां पे आपको आपकी अपलाइन को बिठाना है। यस, क्योंकि उसकी इनकम, उसकी लाइफस्टाइल आपको बेटर है, तो हो सकता है कि वो आपको इग्नोर करे, आपको भाव ना दे, घर की मुर्गी दाल बराबर समझे। तो वहां पे आपको क्या करना है, आपकी जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन है, जिसका चेक अच्छा है, पर्सनालिटी अच्छी है ना, तो एक कॉन्टेक्ट में वहां पे ले जाओ। अपनी अपलाइन को आपको इस तरह से यूज करना है। सी कॉन्टेक्ट में तो आप खुद भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पे आप सुपीरियर हो उनको, तो आपका काम वैसे ही होने वाला है। पर जो ए कॉन्टेक्ट है, वहां पे आप अपनी अपलाइन का यूज करो। बी में आप खुद भी जा सकते हो, फिर भी थोड़ा हेजिटेशन हो रहा है जाने में, तो वहां पे थर्ड पार्टी अप्रोच, यानी कि आप अपनी अपलाइन का कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से हमने 3 कैटेगरी में हम लोग बांट दिए। अभी अभी आपको क्या करना है कि हमारे पास जो भी लिस्ट आया कि एक पेज में करीबन 5 या 6 नाम आ गए, अभी हमको स्टार देने हैं। स्टार किसको देने हैं? तो सबसे पहला सॉफ्ट कॉर्नर किसको बनाना है? उन लोगों को बनाना है जो पास्ट में कोई कंपनी कर चुके हैं। ओके, ए वाली, ओ वाली, एच वाली, कोई भी ऐसे कंपनी कर चुके थे जहां पे वो थक गए थे, या तो इंटरनेशनल ब्रांड था, प्रोडक्ट बहुत महंगे थे, कंपनी सही नहीं थी, कंपनी बंद हो गई थी, ऐसे बहुत सारे डेटा आपने नाम लिखे होंगे ना। तो पहले उन लोगों को कांटेक्ट करवाना है, और वहां पे आपको आपकी अपलाइन को लेके जाना है। यहाँ पे भी थर्ड पार्टी अप्रोच बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप नए हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो है, आपका चेक भी अभी नहीं बना है। तो आपको क्या करना है, पहले ऐसे जो बंदे हैं ना, जो पुराने कंपनियां कर चुके हैं, एक्सपीरियंस पर्सन है, वहां पे स्टार लगा दो। तो पहले स्टार, ऐसे लोगों को आपकी अपलाइन, ऐसे लोगों के साथ आपको आपकी अपलाइन को लेके जाना है। दूसरा, कई जगह पे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं कि तो मेरा मामा ही है ना, मेरी बात मानेगा, तो वहां पे आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। एटलीस्ट उनको पहले यूजर तो बना दो। तो ऐसे यूजर लोग भी आपका जो बेसिक लेवल है ना, वो फटाफट करवा सकते हैं। फिर जो बिजनेस पीपल है, जो मैंने बोला है कि ए कैटेगरी ना, वहां पे आपको आपकी अपलाइन को लेके जाना है। तो इस तरह से लिस्ट में सबसे बनाने के बाद आप अपने दिमाग से सोच लो, इसमें ए वाले कितने हैं, बी वाले कितने हैं, सी वाले कितने हैं। पहले जो मैंने बोला कि किनको कांटेक्ट करना है, उनके आगे आपको स्टार लगाना। फिर थोड़ा प्रीजज करना है, यानी कि आपको लगता है कि नहीं यार, ये बंदी बुटीक चलाती है, इसके पास ग्रुप बढ़िया है भी स्मार्ट, ये अच्छा कर सकती है, तो वहां पे स्टार लगाओ। करे ना करे वो हमारा काम नहीं है, वहां पे स्टार लगाओ, क्योंकि उनको आपको पहले काम कांटेक्ट करना है। आपकी कोई फ्रेंड है ब्यूटिशियन, अरे यार इसके पास तो बहुत बढ़िया ग्रुप है। या तो आपकी कोई चाची है, मामी है, जिसको लगता है ये बहुत अच्छी है, समाज में इसका बहुत चलता है, इसकी बहुत जान पहचान है। तो ये जैसे फेस वैल्यू वाले चेहरे है ना, फेस वैल्यू वाले फेस से मतलब लोग हैं, उनको आप स्टार लगाओ। क्यों? आपको उनको ऊपर रखना है, उनका कांटेक्ट पहले रखना है ना। तो बस इसी तरह से स्टार देके जाना है। और जरूरी नहीं कि स्टार वाले काम करे ही,
कई बार जिसको स्टार नहीं लगा है, जिसको आप बाद में कांटेक्ट करने वाले हो, वो भी बहुत ही बढ़िया सा काम कर सकते हैं। पर अभी थोड़ा प्री जज करके इस तरह से आपको अपनी अपलाइन के साथ बैठ जाना है। क्योंकि मैं बात बोलूं, जब हमने लिस्ट बनाया ना, तो मैंने 2 लोगों का नाम नहीं लिखा था प्री जज करके, और आज वो दोनों लोग मेरे टीम में प्लेटिनम डायरेक्टर के लेवल पे है और बहुत ही बढ़िया सा काम करते हैं। क्योंकि नए थे ना, तो हमने प्री जज किया था, ये तो दूसरी कंपनी कर रही है, अच्छे लेवल पे है, ये नहीं करेगी। उसने मोदी केयर कर लिया और आज प्लेटिनम है। दूसरे एक था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये तो बिजनेस पीपल है, मतलब बहुत ही बड़ा बिजनेस है, ये थोड़ा मोदी केयर करेंगे, और आज वो मोदी केयर कर रहे और उन्होंने मुझे सामने से कांटेक्ट किया था। तो ऐसा भी होता है ना, इसीलिए हम लोग बोलते हैं नए बंदे को कि प्री जज मत करो। आप प्रसाद की थाली लेके निकले हैं, जो ले उसका भी भला, ना ले उसका भी भला, आपका काम है बस उनको देना देना देना। जब आप दाता बनते हो ना, तो आपका काम बहुत ही इजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वीडियो, आपको ये टूल दे दिया है। सबसे पहला काम करना है, 200 500 1000 लोगों का लिस्ट बनाओ, आप कभी निराश नहीं होंगे। लिस्ट बनाने के बाद कैसे ऑर्गेनाइज करना है, वो अपनी अपलाइन के साथ बैठ के बात करो, स्टार देते जाओ। फिर हम नया नेक्स्ट वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कभी ये लिस्ट में से हमको इनवाइट कैसे करना है, उन तक पहुंचना कैसे है, अपॉइंटमेंट कैसे सेट करनी है। क्योंकि जो सेकंड स्टेप है ना, वो उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की स्टोरी फोन पे ही खत्म हो जाती है, फोन पे ही सब कुछ बता देते हैं, पूरा प्रेजेंटेशन बता देते हैं। नहीं, प्रेजेंटेशन तो उसकी उसके वहां करना है, आपको फोन पे सिर्फ और सिर्फ इन्विटेशन देना है, वो भी फटाफट देना है। फिर देखिए आपका काम कैसे फटाफट हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर लोगों की कंप्लेन रहती है ना कि लिस्ट तो बना दिया, कांटेक्ट भी किया, पर अपॉइंटमेंट नहीं मिली, उसने मिलने से मना कर दिया, फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसा क्यों होता है, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बस अभी काम पे लग जाइए, लिस्ट बना दीजिए, अपनी अपलाइन का कांटेक्ट करिए। जल्द ही हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।